नमस्ते, माध्यमिक न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में क्लास 9 हिंदी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर टेस्ट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि थे? उत्तर, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुण उपासक कवि थे। अगला है, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम बताइए। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के माता पिता ने उनका त्याग क्यों किया था? अनुभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग किया था। तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तुलसीदास जी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। तुलसीदास जी को राम कथा का अध्ययन किसने कराया था? तुलसीदास जी को राम कथा का अध्ययन स्वामी नरहरिदास जी ने कराया था। तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था? दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। 1623 ईस्वी में। ऐसी मूढ़ता या मन की यहाँ किसे संबोधित किया गया है? प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी ने अपने मन की मूढ़ता को संबोधित किया है। धुएं के समूह को चातक क्या समझ लेता है? धुएं के समूह को चातक बादल समझ लेता है। धुएं के समूह को बादल समझ लेने से चातक को क्या हानि होती है? धुएं के समूह को बादल समझ लेने से चातक को न ही शीतलता ही प्राप्त होती है और न ही जल ही मिलता है, अपितु उसकी आँखों को क्षति पहुँचती है। तुलसीदास जी ने बाज को मूर्ख क्यों कहा है? बाज शीशे में अपनी परछाई पर ही झपट पड़ता है, फलस्वरूप उसकी चोंच चोटिल हो जाती है। अतः तुलसीदास ने उसे मूर्ख कहा है। तुलसीदास जी किससे अपने दुस्सह दुख को हरण करने का निवेदन कर रहे हैं? तुलसीदास जी भगवान श्री राम से अपने दुख को हरण करने का निवेदन कर रहे हैं। मोह फांस का क्या अर्थ है? मोह फांस का अर्थ मोह का फंदा से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ मन की अज्ञानता रूपी गांठ भी है। तुलसीदास जी के अनुसार जीव की मुक्ति कब तक संभव नहीं है? तुलसीदास जी के अनुसार जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तब तक जीव की मुक्ति संभव नहीं है। तुलसीदास जी के अनुसार निर्मल ज्ञान की प्राप्ति कब तक नहीं हो सकती? तुलसीदास जी के अनुसार जब तक भगवान और गुरु की कृपा न हो तब तक निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार रूपी दुस्तर समुद्र को
संसार रूपी दुस्तर समुद्र को कब तक पार नहीं किया जा सकता। जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक संसार रूपी दुस्तर समुद्र को पार करना संभव नहीं होता। तुलसीदास जी के अनुसार मोह पाश कैसे टूट सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही मोह पाश टूट सकता है। तुलसीदास जी के अनुसार किसकी कृपा के बिना मोह और माया से छुटकारा संभव नहीं है? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार बिना भगवान की कृपा से मोह और माया से छुटकारा संभव नहीं है। कवि के अनुसार वास्तविक सुख अर्थात ब्रह्मानंद की प्राप्ति कब संभव है? कवि के अनुसार जब तक निर्मल अंतःकरण में आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तविक सुख अर्थात ब्रह्मानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। तुलसीदास ने राम भक्ति की तुलना किससे की है? तुलसीदास ने राम भक्ति की तुलना सूर सरिता अर्थात गंगा से की है। चातक को धुएं से किसका भ्रम होता है? चातक को धुएं से बादल का भ्रम होता है। पुनि हानि होत लोचन की, यहाँ किसके लोचन की हानि होती है और क्यों? चातक के लोचन की हानि होती है क्योंकि वह धुएं के समूह को ही बादल समझ लेता है। गरुड़ कांच के फर्श में अपनी छाया देखकर क्या सोचता है? जब गरुड़ कांच के फर्श में अपनी छाया देखता है तब उसे अपना शिकार समझता है जिससे वह अपनी भूख मिटाएगा। इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर टेस्ट पूरा हुआ। यह श्योर शॉर्ट माध्यमिक साथी से लिया गया है। आपको अच्छा लगा होगा टेस्ट देकर तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के दूसरे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।